शहर के बीचों बीच ये है बंगला नंबर 213, जिसमें रहता है शर्मा परिवार। नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगले का ये थिरकना किसी जमीनी भूकंप की वजह से नहीं है, बल्कि ये इस बात का गवाह है कि शर्मा साहब सपरिवार घर पर मौजूद हैं। ये हैं श्री अमर शर्मा, शर्मा साहब के तीसरे नंबर के शहजादे। ये छुटके हैं नोनू शर्मा, चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, साथ ही बॉक्सिंग का शौक रखते हैं। ओह माफ कीजिएगा, इनसे मिलवाना भूल गया। ये हैं विजय शर्मा, जैसा नाम वैसा ही काम। अब आप समझ गए ना, सब इनका किया धरा है। आप हैं श्रीमान आर के शर्मा, पत्नी भक्ति में डूबे हुए। असल में इस पारिवारिक पुनर्मिलन का कारण है अमर का रिश्ता पक्का हो रहा है। अब इस फूटी आंख से वो कैसे होगा, यही तो देखना है। पर फिलहाल इस परिवार को यहीं व्यस्त छोड़कर मैं आपको एक और परिवार से मिलाता हूं। असल में तो कहानी वहीं घटनी है। बंगला नंबर 113, जिसमें रहता है आर के जोशी परिवार। आइए अंदर चलें। अरे यहां भी कुछ तैयारियां चल रही हैं। समझ में आया कुछ? नहीं आया? मैं समझाता हूं। यहां भी जोशी जी के सुपुत्र जतिन को देखने वाले आ रहे हैं 13वीं बार। जी हां, 12 बार श्रीमान जतिन जोशी सुपुत्र श्री आर के जोशी मैकेनिकल इंजीनियर लड़की वालों के हाथों रिजेक्ट हो चुके हैं। लगता है लड़की वाले आ गए। देखिए, हमारे हीरो जतिन के दिल में आशा की ज्योति फिर से फड़फड़ा रही है। इन्हें यहीं छोड़ते हैं अपने सुनहरे सपनों के साथ और हम चलते हैं कन्या के माता पिता के स्वागत के लिए। लगता है मिसेस सक्सेना को मैल से एलर्जी है। वाह वाह, दूल्हे राजा, ओ माफ कीजिएगा, दूल्हे राजा आ रहे हैं। लीजिए, मेहमानों के लिए जलपान भी आ गया, मगर प्लेट में वो, समझ रहे हैं ना आप, भावी सासू मां की तबीयत बिगड़ रही है और ये देखकर हमारे हीरो के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि साहब, जब मां ही खुश नहीं हुई तो बेटी कहां से आएगी? अरे अरे, क्या हुआ मिसेस सक्सेना को? लगता है बाथरूम में कुछ गड़बड़ तस्वीरें लगा रखी हैं हमारे हीरो ने। अरे नहीं साहब, ये तो मामला संजीदा हो रहा है। अजी सुनिए तो, देखिए ये 13वीं बार है। यूं ना जाइए। हाँ, लगता है ये रिश्ता भी गया। बेचारा जतिन। श्रीमती जी, अच्छा खासा तो लड़का था, पर अच्छा खासा लड़का था, घर भी कितना अच्छा था, पर लापरवाही देखी तुमने? हर तरफ मैल, गंदगी, धब्बे। मिस्टर जोशी और लड़के की कमीज कॉलर पर धब्बे, फर्नीचर, चाय के बर्तन, पर्दे, बाथरूम, सब तरफ मैल और धब्बों का ही राज है। देखो जी, जो लोग अपने घर का ख्याल नहीं रख सकते, वो हमारी बेटी का ख्याल क्या रखेंगे? मुझे नहीं ब्यानी ऐसे घर में अपनी बेटी। छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए। जतिन साहब की 13वीं यानी कोशिश भी नाकामयाब रही, पर अभी एक आशा है जतिन के पास, बस एक मात्र आशा, और उस आशा का नाम है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या श्रीवास्तव कभी जतिन के साथ पढ़ती थी, कुछ दिन पहले ही नौकरी के चक्कर में यहां आई है।
जैसे ही जोशी परिवार को पता चला ऐश्वर्या के बारे में, जो सुंदर है, सुशील है और कुंवारी है, तो बस साहब डाल दिया दाना। अरे कहां गई? बिना देखे ही रिजेक्ट करके चली गई। आज तो हमारे हीरो ने कमीज भी नई चकाचक पहनी थी, फिर भी। अरे ये क्या, रसोई में किसी की खनकती हंसी सुनाई दे रही है। दौड़ हीरो दौड़, आज तेरी इज्जत का सवाल है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। कुछ गड़बड़ हो रहा है। हीरो यार कुछ कर, नहीं तो ये पतंग भी कटी। ये हुई ना बात। अरे बैठकर आंसू बहाना बुजदिलों का काम है हमारे हीरो। बस पकड़ हाथ अपनी दुल्हनिया का और ले जा अपनी कार में बिठाकर। किस कार में? छी छी छी। हीरो हिम्मत मत हार, खुद पर भरोसा रख। अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलटेगी। पलट 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 यार। नहीं पलटी। लीजिए मिसेस जोशी, खाइए मिठाई इनकी तीसरी बहू आने की। क्या कहा? नूनू की? लो कर लो बात। हमारे बॉक्सर नूनू साहब की सगाई भी पक्की हो गई। अमर की शादी में लड़की वाले घर आए और शर्मा साहब के घर से इतने इंप्रेस हुए कि बस सोच लिया कि बेटी देनी है तो इसी घर में। फैमिली अच्छी, लड़का सुंदर, कॉलेज में है तो क्या हुआ, हमें कौन शादी की जल्दी है। अब क्या करती मिसेस शर्मा, हाँ करनी ही पड़ी। मिसेस जोशी, आपको नूनू के रिश्ते की सुनकर खुशी नहीं हुई? अब काहे की खुशी? सुलगती आग में कई लीटर मिट्टी का तेल डाल दिया और पूछती हैं खुशी नहीं हुई? अरे 14 बार रिजेक्ट हो चुके बेटे की मां है मिसेस जोशी। है कोई इनके जैसा इस देश में? पर जतिन तो होनहार है, सुंदर है, नौकरी भी खूब है, छोटा सा परिवार है मिसेस जोशी का। फिर भी हर कोई मिसेस जोशी के लाल को ठोकर मारकर चला जाता है। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। देखा, दिन भर ऐसे गाने सुनता रहता है इनका जतिन। उसकी हालत देखकर तो मन होता है कि भूत बन जाऊं और दूसरों की दुल्हनें गायब कर दूं। जब दिल ही टूट गया। अरे रे, अब इन धुले कपड़ों में क्या देखने लगी मिसेस शर्मा? ये बसंती भी ना कहीं भी कपड़े रखकर चली जाती है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? जरा सुन तो लीजिए, आपके लाडले की बारात क्यों नहीं निकल रही। ये देखिए, घर में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं। धुले कपड़ों में मैल, फर्श पर दाग, सोफों पर धब्बे, बाथरूम गंदा, बर्तनों में चिकनाहट। ऐसे में कैसे कोई लड़की इस घर की बहू बनना चाहेगी? बात में दम है। मगर हमारी मिसेस जोशी तो अच्छे से अच्छा पाउडर साबुन प्रयोग करती हैं, मगर फिर भी ये जिद्दी दाग जाते ही नहीं। अरे साहब, अच्छा कहने से ही कोई अच्छा थोड़े हो जाता है। चलिए ऐसा करते हैं, मिसेस जोशी को और आपको भी एक नई दुनिया दिखाते हैं। लड़के की सगाई में ही नई चमचमाती कार। भाई किस्मत हो तो मिसेस शर्मा जैसी। अरे मिसेस जोशी खा गई ना झटका। ये तो शर्मा परिवार की 7 साल पुरानी कार है, मगर आज भी नई जैसी दिखती है ना। चम चमा चम चम। यही तो है कमाल। बाद में बताता हूं, पहले जरा इस नई दुनिया के दरो दीवार भी देख लें। क्या साफ दीवारें हैं। फर्श तो ऐसे हैं कि घर में आईने की जरूरत ही नहीं। अरे ये बाथरूम है, क्या बात है।
भाई किचन, क्या कभी इसमें खाना नहीं पका? घूरते क्यों हो यार? इतना सुंदर किचन तो तभी हो सकता है ना। ये लीजिए, अमर की शादी के नए कपड़े भी आ गए। क्या? नए नहीं, ये पुराने कपड़े हैं। हमारी मिसेस जोशी तो क्या ऐसे घर को देखकर अच्छे अच्छे झटका खा जाएं। मगर भाई साहब, आप सोच रहे होंगे ये संभव कैसे है? आखिर ये घर है किसका? ये मिसेस शर्मा का घर है और ये है एमवे की दुनिया। मिसेस शर्मा और उनके परिवार का एमवे के साथ भावनात्मक और दिल का रिश्ता है। ये परिवार एमवे परिवार है जो अपनी सारी दुनिया एमवे प्रोडक्ट्स के सहारे चलाता है और ये परिवार एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। लोगों को सलाह देना आसान है, मगर उसे स्वयं अपनाना, खुद इस्तेमाल करो तो सोने पर सुहागा। लेकिन शर्मा परिवार पहले स्वयं यूजर है और फिर एमवे के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर। आखिर विश्वास की कोख से ही तो विश्वास का जन्म होता है। मिसेस जोशी, हमें मालूम है आप क्या सोच रही हैं। आप सोच रही हैं ना कि इतनी सफाई और पुराने को नया करने वाले एमवे के प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे होंगे। ये एक भ्रांति है, गलत प्रचार है। मिसेस शर्मा तो इन प्रोडक्ट्स का बरसों से इस्तेमाल कर रही हैं और यकीन मानिए उनके घर का बजट कभी नहीं बिगड़ा, क्योंकि ये एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे जरा भी नहीं हैं। जहां बाजार में बिकने वाले अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स पूरी बोतल के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो आपको चाहिए, वहीं एमवे की कुछ बूंदें अपना काम कर दिखाती हैं। अरे रे, ये क्या किया बेटा? सारा फर्श गंदा कर दिया। पर मिसेस शर्मा के माथे पर कोई शिकन नहीं, क्योंकि उनके पास है एलओसी मल्टीपर्पज क्लीनर, जो अभी दिखाएगा अपना जादू। इसके 1 लीटर पैक से 167 लीटर क्लीनिंग सोल्यूशन बनता है और इसकी चमक का खर्च जानती हैं कितना आया? जरा सा, है ना जादू। मिसेस जोशी, देखिए तो, आपकी बसंती भी कपड़े धोकर गई थी और मिसेस शर्मा की हेमा भी कपड़े ही धो रही है। बस फर्क ये है कि हेमा प्रयोग कर रही है एसए जेलजाइम लिक्विड विद नेचुरल सॉफ्टनर, जो सभी कपड़ों के लिए उत्तम है। क्या जान आई है इन कपड़ों में, चमक के साथ मुलायम भी। वाह साहब। इस एसए जेलजाइम लिक्विड के 1 लीटर पैक से 200 बाल्टी तक कपड़े धुल सकते हैं और इसकी एक धुलाई का खर्च आया फिर जरा सा। असल बात यह है कि एमवे प्रोडक्ट्स भरोसेमंद हैं, क्योंकि ये बनते हैं वैज्ञानिक तकनीक और बरसों के अनुभव के साथ, और इन सब के पीछे है काबिलियत की मिसाल और कुशलता के मापदंड। आइए अब जरा रसोई में भी नजर डालें। देखिए, इस बर्तन में अभी अभी मिसेस शर्मा के नौकर ने खाना बनाया है, इसलिए इसमें चिकनाई है, थोड़ा पीलापन भी है। मगर अब मिसेस शर्मा इसे एमवे के डिश ड्रॉप से धुलवा रही हैं। और देखिए, बाजार में बिकने वाले पुराने बर्तन धोने के साबुनों से जो एक पीलापन रह जाता है ना, वो भी नहीं रहा, है ना कमाल। मजे की बात यह है कि डिश ड्रॉप्स की एक बोतल से 8 500 मिलीलीटर क्लीनिंग सॉल्यूशन की बोतलें बनती हैं। ओह मिसेस जोशी, अब क्या सोचने लगी? बसंती इन्हें प्रयोग कर पाएगी या नहीं? क्यों नहीं कर पाएगी? बरसों से हेमा नहीं कर रही, बस एक बार उसे अच्छे से समझा दीजिए। एमवे प्रोडक्ट सिर्फ सफाई नहीं लाते, बल्कि धन वर्षा भी करते हैं। एमवे का डिस्ट्रीब्यूशन करने से लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगती है। कैसे? उदाहरण आपके सामने है शर्मा परिवार। फिर भी हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि यह धन वर्षा होती कैसे है। एमवे के प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना इतना आसान है कि आप जिसके सामने इसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो इन्हें अपनाए बिना नहीं रहता। उदाहरण के लिए, जरा सा शू पॉलिश हथेली के दूसरी तरफ लगाएं।
फिर एलओसी सॉल्यूशन को लगाकर धीरे से रब करें। एक साफ तौलिए से उसे पोंछ दें। अरे कहां गया वो गंदा दाग? गायब। फिर उस गंदे तौलिए को पानी में डालें, हल्का सा रगड़ें और बाहर निकालें। साफ, बिल्कुल साफ वही तौलिया। और आप देखते ही देखते धनवान बन जाते हैं। है ना मजेदार? एक और बात मिसेस जोशी, जब आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए एमवे के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, तब भी आप पैसा कमाती हैं। ये वही बात हुई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अरे ऐश्वर्या, तुम भी? जी हाँ, हमारी हीरोइन भी एमवे की दीवानी है। आज ये है मिसेस जोशी का घर। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। जिस बाथरूम में घुसते डर लगता था, आज मिसेस जोशी वहां खड़े होकर चाय पी सकती हैं। मुबारक मिसेस जोशी, आपने नई कार खरीद ली। क्या ये वही पुरानी कार है? क्यों साहब, लगा ना जोर का झटका धीरे से। ये ही है कमाल एमवे की दुनिया का। होंठों पर मुस्कुराहटें, घर घर में खुशियां। एमवे अपना कर तो देखिए।